Hello everyone, how are you? I hope you will be well. Today our topic is present perfect tense. आज हम सीखेंगे कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को बनाया जाता है। और अक्सर जो लोग मिस्टेक कर देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के साथ ये मिक्सअप हो जाता है, तो उन कमियों को कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि जो वर्क बिल्कुल अभी अभी समाप्त हुआ है उन सबको हम रखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो फिर पहचान क्या बन जाती है इन वाक्यों के अंत में? चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, किया है, या फिर कभी कभी ली है, दी है, या फिर इस तरह के वर्ड भी देखने को मिलते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कार्य का हाल ही में समाप्त होना पाया जाता है। कभी कभी हम क्या देखते हैं, जैसे मैंने किसी को ऑर्डर दे दिया कि हाँ भाई तुम ये लेसन जो है लर्न कर लो। मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो वो अपनी बुक बंद करके बैठे थे। तो फिर मैं उनसे जो क्वेश्चन पुटअप करूँगा, मेरा क्वेश्चन क्या होगा, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, क्या तुम अपना पाठ याद कर चुके हो? इन दोनों से मेरा कोई एक क्वेश्चन होगा तो वही हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखते हैं किस तरह के सेंटेंस होंगे अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। तो क्या करना, सबसे पहले रखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड को हमें रखना होता है। ध्यान देंगे। अब हैज हैव की बात कर लेते हैं। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है तो हैज का प्रयोग करना है और बाकी सभी के साथ हैव लगा देना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब जैसे ही है, शी है, या फिर बॉय है, कोई लड़के का नाम है, उन सब के साथ है जाना, बाकी सब के साथ है होना है। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मोहन गीत गा चुका है। मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो है जाएगा मोहन हैज। एक्शन थर्ड करेंगे, सिंग सैंग संग, संग ए सॉन्ग। इस तरह से सेंटेंस पूरा हुआ। वे पोस्टर चिपका चुके हैं, तो इसमें सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है, इसलिए बे के लिए प्रयोग होगा दे। और दे क्या होगा, प्लूरल नंबर का। तो दे हैव स्टिक की थर्ड फॉर्म लेते हैं, स्टक द पोस्टर। दे हैव स्टक द पोस्टर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं मेरठ पहुंच चुका हूं। मैं है तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ध्यान देंगे फर्स्ट पर्सन का है, इसीलिए हैज नहीं लेगा, हालांकि सिंगुलर है, हैव लेगा। आई हैव रीच्ड मेरठ। अब देख लेते हैं हम इसके निगेटिव सेंटेंसेस को। तो निगेटिव सेंटेंसेस में केवल और केवल इतना करना है हमें, जहां हम हैज हैव लगाते थे उसके जस्ट आफ्टर नोट ऐड कर देना है, बाकी सारा रूल अफर्मेटिव का ही रहने वाला है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव दोनों में से कोई एक प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर एक्शन थर्ड लगाना है प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। और इस तरह से हमारे निगेटिव सेंटेंसेस पूरे हो जाएंगे। इस तरह से इनकी फॉर्मेशन होने वाली है। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम कुछ इस तरह से, जो कि ये रहा एग्जाम्पल है। अनुभव कपड़े नहीं खरीद चुका है। अनुभव सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो हैज लेगा और जस्ट आफ्टर नोट लगाना है। अनुभव हैज़ नॉट बॉट द क्लॉथ्स, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हमारा सेंटेंस की फॉर्मेशन पूरी हो गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, साक्षी ने अपना कार्य समाप्त नहीं किया है। साक्षी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर वर्क। अब हैज नॉट की हम शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं हैजेंट, और हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है हैवंट। दोनों को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इनमें क्या करना होता है, ये अब जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी बताया था, इसे इसकी दो फॉर्म हो सकती हैं, या तो वे वाले जिनके आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, या फिर वे वाले सेंटेंसेस जिनका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते। तो जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है उनका फॉर्मेशन इस तरह से होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लगना में हैज़ या हैव, आफ्टर दैट सब्जेक्ट प्लस अगर नीड हो तो नोट लगाना, नहीं है तो नहीं लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी प्लस अदर वर्ड होगा। और दूसरा क्या हो सकता है, अगर WH फैमिली का कोई वर्ड है, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले रखनी होती है। तो WH फैमिली का वर्ड जो होगा सबसे पहले उसे रखना है, प्लस हैज या हैव दोनों में से कोई एक। नोट अगर सेंटेंस में नहीं है, शब्द है तो लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है। प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस अदर वर्ड, और हमारे सेंटेंस तैयार हो जाएंगे। तो इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम, ऐसा वाला जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। क्या नौकर नहा चुका है? तो नौकर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो इसीलिए इसका शुरू में क्या निकालेंगे, हम हैज निकालेंगे, ना कि हैव। तो क्या होगा, हैज़ द सर्वेंट, और फिर लेंगे हम एक्शन थर्ड टेकन ए बाथ। हैज कभी कभी इसका बाथड भी प्रयोग कर दिया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या हम साड़ी नहीं भेज चुके हैं? तो
हम प्लूरल नंबर का, तो इसके लिए शुरू में निकालेंगे हम हैव और फिर उसके बाद वी, क्योंकि इसमें नहीं भी है तो नोट लगाएंगे। हैव वी नोट सेंट की थर्ड फॉर्म सेंट द सारी। सीता कहाँ पहुँच चुकी है, तो कहाँ WH फैमिली का वर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ही रखना पड़ेगा। वेयर सीता सिंगुलर नंबर की सब्जेक्ट है तो हैज लेगा। वेयर है सीता रीच्ड, सीता कहाँ पहुँच चुकी है। तो नॉर्मल सेंटेंस हमने देख लिया। अब इसके देखेंगे हम कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर वाले सेंटेंसेज। तो हम स्पेशल रूल्स इनके लिए बने हुए होंगे। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा मिस्टेक कर देते हैं। तो हमें क्या करना, जो काम हाल फिलहाल में समाप्त हुआ केवल उनको ही प्रेजेंट परफेक्ट में रखना है। भूतकाल की बातों को प्रेजेंट परफेक्ट में हमें नहीं रखना है। तो पहला रूल क्या बताता है हमें, इफ पास्ट टाइम इज गिवन, यदि पास्ट टाइम भूतकाल दिया हुआ है तो यूज सिंपल पास्ट टेंस एंड नॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस ही प्रयोग करेंगे, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है, अन्यथा गलती हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। वी हैव रीच द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008। हम चंद्रमा पर सन 2008 22 अक्टूबर को पहुंच गए। तो ये बात तो चल रही है पास्ट की और इसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया हमने प्रेजेंट परफेक्ट में, जो कि इनकरेक्ट है। तो क्या करना था हमें, करेक्ट क्या होगा, वी रीच द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008। ये करेक्ट है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में इसका ट्रांसलेशन होना है, ना कि हमें इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट में करना है। सेकंड रूल ले लेते हैं। इन ए सेंटेंस एनी फॉर्म ऑफ हैव कैन बी फॉलोड बाई हैड एज द मेन वर्ब। दिस इज बिकॉज इन परफेक्ट टेंस, इन ए सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में एनी फॉर्म ऑफ हैव की कोई सी भी फॉर्म फॉलोड बाई हैड, उसके बाद में हैड का प्रयोग हो सकता है एज द मेन वर्ब के रूप में। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द टेंसेज परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग होता है। आई हैव हैड इनफ प्रॉब्लम्स, मुझे पर्याप्त समस्याएं आई। हियर यहाँ पर ही हैज़ हैड हिज ब्रेकफास्ट, वह अपना ब्रेकफास्ट ले चुका है। इस तरह के सेंटेंस जिसमें हम स्ट्रक्चर करते हैं। नेक्स्ट रूल ले लेते हैं। यूजुअली, रिसेंटली, ऑलरेडी, यट, सो फार आर यूज्ड इन परफेक्ट टेंस। ये परफेक्ट टेंस में इनका प्रयोग होता है। यट इज जनरली यूज्ड इन निगेटिव सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन येट का प्रयोग केवल निगेटिव सेंस में ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग करते हैं। और ऊपर के जो वर्ड हैं वो परफेक्ट में किसी में भी इनका प्रयोग हो सकता है। पहला एग्जांपल ले लेते हैं। ही हैज़ंट रीच्ड होम येट, वह अभी भी घर नहीं पहुंचा है। तो क्योंकि निगेटिव फॉर्म थी तो इसके लिए हमने येट का प्रयोग केवल निगेटिव सेंस में ही करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही हैड नॉट डन एनी वर्क सो फार, तो सो फार उन वर्ड में से एक वर्ड आया है तो इसका प्रयोग क्या हमें कर लिया हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में किया, अर्थात किसी में भी परफेक्ट में यूज हो सकता है। नेक्स्ट ले लेते हैं। इफ सिंस इज फॉलोड बाय सिंपल पास्ट टेंस, यदि कहीं पर भी सिंस के बाद तो सिंपल पास्ट टेंस आ रहा हो तो सिंस इज प्रीसीडेड बाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसका पहला वाला पार्ट हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होना चाहिए। और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट, तो कंडीशन क्या बनी, पहला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में, फिर सिंस और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई हैवंट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, दूसरा पास्ट में और पहला प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो इसका नेक्स्ट रूल ले लेते हैं। इफ़ सिंस इज यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, यदि सिंस का प्रयोग किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में बिगनिंग में हो रहा हो तो द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, तो सेंटेंस का जो रूप होगा विल बी एज फॉलो, ऐसे होगा। मैं सिंपली बता दूं कि हमें क्या करना है, अब रूल को चेंज कर देना है। जो सेंटेंस बाद में होता था वो पहले आ जाएगा और जो पहले था वो बाद में चला जाएगा। अर्थात पहला सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरा बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे कि एग्जाम्पल है, सिंस ही ज्वाइंड द आर्मी, जब से उसने आर्मी ज्वाइन की है, ही हैजंट टेकन एनी लीव, तो उसने कोई छुट्टी नहीं ली है। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें। थैंक्स अ लॉट।